बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश बनाने की तैयारी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उससे दावा यह कि यहां राष्ट्रपति शासन की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के जो हालात हैं उसको लेकर जनता गुस्से में है। सड़कों पर प्रदर्शन है, नारेबाजी, हंगामा है और पिछले कई दिनों से, एक हफ्ते से ज्यादा से जारी है। आज बीजेपी के युवा संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। इस केस में पुलिस और सरकार की ढिलाई को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता सॉल्ट लेक के स्वास्थ्य भवन के बाहर पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की और वहीं बंगाल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद राज्य के हालात लगातार खराब हुए। इस केस के बाद से पश्चिम बंगाल पुलिस लोगों में अपना भरोसा खो चुकी। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार सवालों के दायरे में आ चुकी है और इस केस को लेकर राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था दोनों संदेह के घेरे में है। ऐसे में आज एक अहम सवाल उठा कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला? पश्चिम बंगाल के समाचार पत्र जागो बांग्ला ने खबर दी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की तैयारी है। जागो बांग्ला को ममता सरकार का मुखपत्र कहा जाता है और वो अगर कहता है कि ऐसा है तो होने की संभावना है, क्योंकि जागो बांग्ला ने रिपोर्ट में लिखा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पश्चिम बंगाल में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिक्र किया और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई। यही है वो लेख जहां पर जो न्यूज़ जहां पर बताया गया है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि बीजेपी के आला नेताओं के प्रेशर में आकर, दबाव में आकर राष्ट्रपति सीवी आनंद बोस बंगाल में राष्ट्रपति शासन की षड्यंत्र कर रहे हैं। जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि राष्ट्रपति इस वक्त दिल्ली में है और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे भी जाएंगे और राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे। क्या ये बात में कितनी सच्चाई है? हालांकि अभी तक राजभवन की तरफ से हमने संपर्क किया था, उनके तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के पास एक सिफारिश पत्र भेज दिया गया है राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से। राज्यपाल दिल्ली आए थे और राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी। हालांकि राष्ट्रपति शासन की चर्चा को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन ममता सरकार के मुखपत्र में छपे लेख के बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्यपाल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है। सीवी आनंद बोस ट्रेनी डॉक्टर के रेप हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर लगातार तीखे प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में उथल पुथल के हालात बताए थे और कहा था कि युवा डरे हैं और महिलाएं ममता सरकार से निराश हैं। ऐसे में राष्ट्रपति से उनका मिलना चर्चाओं को और हवा दे रहा है। बीजेपी लीडर लोग जो बताते हैं, राजभवन से राज्यपाल महोदय, उसका बयान, उसका भाषण, उसका स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। हम लोग देखा बीजेपी किस ढंग से बार बार लोकतंत्र को नकार करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, कोई जगह पीछे का दरवाजा से, कोई जगह राष्ट्रपति शासन किया नहीं। ऐसा तो नहीं है, मोदी टाइम में दो तीन जगह में प्रेसिडेंट्स रूल कायम किया गया। पश्चिम बंगाल का हर एक जनता भी यही चाहता है ये सरकार जाए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। लोग ये भी बोल रहे हैं दीदी मोदी कोई कुछ तो सेटिंग है, नहीं क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू हो रहा है, ऐसा जनता का कहना है। हमारा पार्टी का स्टैंड जो है, हम किसी भी चुने हुए सरकार को 356 लगाकर गिराने का पक्ष में नहीं है। बंगाल के बिगड़े हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की आज। सुमोटो कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी स्वतः संज्ञान। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर से जुड़ी जांच के लूप होल्स देखे और राज्य सरकार और पुलिस को दोनों को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच को लेकर ऐसे कई सवाल उठाए जिनके जवाब ना तो बंगाल पुलिस के पास थे और ना ही ममता सरकार के पास थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यह कि वारदात के बाद क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वारदात के कई घंटों बाद तक वहां पर लोगों की आवाजाही लगातार होती रही।
इसे सबूतों से छेड़छाड़ की साजिश के तौर पर देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वारदात के बाद बेसिक प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया और इसके लिए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सवालों के दायरे में खड़ा किया है। और प्रिंसिपल का ट्रांसफर क्यों किया गया, इसको लेकर भी ममता सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से अस्पताल प्रशासन पर पीड़ित परिवार को शव ना दिखाने और हत्या को आत्महत्या क्यों बताया गया, यह सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस केस में एफआईआर देरी से दर्ज क्यों की गई है। पीड़ित परिवार को शव सौंपने के 3.5 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। पूछा गया कि सुबह घटना हुई, देर रात एफआईआर क्यों की गई। अस्पताल के बाहर 7,000 लोग उपद्रवी कैसे पहुंच गए, ये बंगाल पुलिस जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आज। और इसी लापरवाही को लेकर के बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को केवल एक मर्डर का नहीं बल्कि डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला कहा है और पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले को गंभीरता से लिया। इस गलती के पीछे की वजह पूछी है कि पीड़िता की पहचान जो है वो जगजाहिर कैसे हो गई, कौन जिम्मेदार है, क्योंकि कानूनन ये नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जो 14 सदस्यों वाली कमेटी है और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई लोगों को यह सुरक्षा देगी। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में डॉक्टर्स से काम पर वापस लौटने की अपील की और भरोसा रखने के लिए कहा है कि कोर्ट में मामला आ गया है, भरोसा रखिए। कोर्ट ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को राष्ट्रहित का मामला कहा और अगली सुनवाई की तारीख तय की गई 22 अगस्त को। और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को भी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या डॉक्टर्स पर सुप्रीम कोर्ट की अपील का असर होगा, क्या डॉक्टर्स वापस काम पर लौटेंगे। एक बहुत बड़ी राहत है डॉक्टर्स के लिए, उन इंटर्न्स के लिए कि उनको कैसे वहाँ पे रहने की सुविधा से लेकर के प्रैक्टिस करने तक उनकी सिक्योरिटी कैसे निर्धारित की जाएगी, ये कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने जो कॉन्सर्न किया है वो कॉन्सर्न का ऑर्डर हम जब मिलेंगे उस ऑर्डर को डिटेल स्टडी करके जो भी रिव्यू आएगा वो हमको पहले रखेंगे। यहाँ पर सीआईएसएफ की तैनाती की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या सोचती हैं आप? देखिए वो कितने दिनों तक इधर में रहेंगे, कितने दिनों तक हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब के बारे में तो कुछ एश्योरेंस अब तक नहीं दिया है। बंगाल की डॉक्टर बेटी को न्याय मिलनी चाहिए और वो न्याय का काम सीबीआई देगी ऊपर करके। और लेकिन सबूत मिटाने वाले लोगों को संरक्षण देने वाली ममता बनर्जी को इस्तीफा करना चाहिए। सीबीआई की तरफ से जो पिछले कई दिनों से जांच चल ही रही है, कुछ बुलेटिन्स, कुछ सूचनाएं आनी चाहिए ताकि अफवाहों का बाजार थम जाए। सभ्य समाज में यहाँ का सरकार जिस ढंग से व्यवहार किया है ये बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक विषय है। जो विक्टिम शेमिंग है ना, इस पर भी लगाम लगनी होगी। बाकी राज्य की जो भूमिका है, चाहे बंगाल हो या किसी में, उस भूमिका का निर्वहन हो, लेकिन समाज की भूमिका भी समाज को खुद तय करना होगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। जी न्यूज़।